इमाद, हमने देखा कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में उससे कबल जो सीरीज हुई उसमें आपको 10 ओवर्स के बाद बॉलिंग दी जाती थी। आज जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन में इंग्लैंड के खिलाफ आपको ऊपर वाले ओवर्स में बॉलिंग दी गई, जिसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाया और आप इसके स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं। तो क्या समझते हैं कितनी हेल्प आपको हुई, मदद मिली बाबर आजम से, और जिन्होंने ऊपर आपको बॉलिंग का मौका दिया और 4 ओवर में 19 रन की 2 विकेटें दी? देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी प्लान जो है आपको प्लान से चेंज करके भी बॉलर्स को यूटिलाइज करना पड़ता है। और एज ए कैप्टन, अगर मैं भी कैप्टन होता मैं भी देखता कि मेरे बॉलर्स कहाँ का करामत साबित हो सकते हैं। सो वो जो आइलैंड था उसमें तो डिफरेंट चीज़ें हम ट्राई भी कर रहे थे और डिफरेंट तरीके से भी अप्रोच कर रहे थे। सो जैसे जैसे आई थिंक वर्ल्ड कप के करीब आते जाएंगे उस तरह सबके रोल क्लैरिफिकेशन होते जाएंगे और हो भी रहे हैं। बॉलिंग में तो हो भी रहे हैं, आप देखेंगे मोरलेस इसी तरह की ही यूज़ करेंगे बॉलर्स को। सो समटाइम्स मैं नया बॉल भी कर सकता हूँ अगर कंडीशन सूट करे और कैप्टन को वो हो, और समटाइम्स मैं डेथ हो लेटर ऑन ओवर भी कर सकता हूँ। सो मेरे लिए पहले बॉलिंग करना बाद में बॉलिंग करना कोई मैटर नहीं करता है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं जहाँ पे भी बॉल मिले मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उस वक्त उस सिचुएशन को देख के कोशिश करूँ कि अच्छी बॉलिंग करूँ और टीम को थोड़ा सा जो भी फ़ायदा हो सके उससे हो जाए। अच्छा अहमद, आई एम इरफान फ्रॉम सुनो न्यूज़। दो क्वेश्चन है आपसे। एक तो ये कि जिस तरह अभी आपने मेंशन किया आप किसी भी नंबर पे बॉलिंग करना चाहेंगे, बट आपकी जो हमने सक्सेस देखी है वाइट बॉल में, पर्टिकुलरली अगर T20 में तो वो न्यू बॉल से अटैक करते जो आप, वो आपसे रिसेंट पास में हम देख रहे नहीं करवा रहे। दूसरा ये कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, बैटिंग में देखें बॉलिंग में देखें, वो अग्रेसिव अप्रोच है। कोशिश बिट्स एंड पीसेस में हमें थोड़ी नजर आई आयरलैंड के अगेंस्ट, बट वो अग्रेशन हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। आज भी मैच के दौरान बैटिंग में भी नजर आया, बॉलिंग में भी नजर आया, तो उस पर क्या काम देखिए, यही मैंने पहले जब बात की थी, जहाँ तक मेरे बॉलिंग का ताल्लुक है मैं कंफर्टेबल हूँ कहीं पे भी बॉल करने पे, क्योंकि आप देख लें शाहीन का रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यू बॉल और मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड वो बहुत अच्छा है, मेरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक वक्त में 2 बॉलर ही कर सकते हैं। सो वो मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं होता। हालांकि मेरे से बात की है कैप्टन ने भी और कोच ने भी, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शुरू में करूँ या मिडल में करूँ। और जो आपने दूसरी बात की है, मैं पर्सनली आप मेरे से सवाल करें तो हमें इंटेंट हमेशा से हमें लगता है कि उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन आप देखें ग्लिम्स नज़र आए जिस तरह फ़खर ने जाके खेला, उसको पूरी बैकिंग है कि जाके जिस तरह खेला है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपोजिशन में प्रेशर डालें स्टार्ट से ही तो वो और अंडर प्रेशर हो जाती है, और एंड में जो आपके पास 13-14 रन रेट 12 रन रेट होता है वो 10 से नीचे आता है तो आप चेस कर सकते हैं। और आज आ गया था 10 पे ही था और मैंने और इफ्तिखार ने क्रूशल मौके पे हम आउट हुए हैं, तो वो होना नहीं चाहिए था। यूजुअली जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं 10 रन जब मैं देखता हूँ तो यूजुअली मेरे दिमाग चल रहा होता है कि किस तरह चेस करना है, और क्रूशल टाइम पे हम आउट हुए। अगर आउट ना होते तो यकीनन हम फिनिश लाइन कर लेते, लाइन क्रॉस कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। और अगर थोड़ी सी कुछ ट्वीक्स और कुछ हैं, क्योंकि इसमें पास स्कोर 180 था, 220 इस तरह नहीं था। सो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि जाके बल्ले बल्ले करें। नसीम सिद्दीकी, पब्लिक न्यूज़। इमाद, ये बताइएगा कि जिस तरह बॉलिंग आपने शुरू में की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की आपने भी आज की, बाकी टीम ने भी शुरू आखिर में लग रहा था कि 200 इंग्लैंड क्रॉस कर लेगा, लेकिन आपने इनको कंटेन कर लिया। उसके बाद 2 विकेटें हमारी शुरू में गिर जाती हैं, लेकिन बाबर और अपना फ़खर संभाल लेते। तो मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स हुआ उधर अगर थोड़ी कैलकुलेशन की हो, इतने ज़्यादा रन के मार्जिन से आप लोग हारे नहीं, तो उसमें थोड़ा काम करते हैं कि अगर हम सिंगल डबल्स और साथ साथ बाउंड्रीज, क्योंकि ज़्यादातर तो कैच पकड़े गए, तो इस पर थोड़ा सा काम। मेरे से आप पर्सनली पूछें तो मिडिल ओवर्स में हमें डोमिनेट करना चाहिए। डोमिनेट का ये मतलब नहीं था हर बॉल आप छक्का मारें। डोमिनेट का मतलब होता है आप बॉल टू बॉल खेलें और उसको चढ़ाई करके उसके बॉलर को खेलें, सेटल ना होने दें बॉलर को बेसिकली। सो हमारा मिडिल ओवर्स में बहुत अरसे से ये चीज़ लैग कर रही है, और आप देखेंगे आगे कि हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करेंगे कि चढ़ाई कैसे करनी है दूसरी टीम पे, मोमेंटम कैसे लेना है। सो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मिडिल फेज था जिसमें हम जिन्होंने मेंशन किया साज भाई ने 37 for 4 थे, वो एक क्रूशल पॉइंट था, और जहाँ पे मैं और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे 2 क्रूशल पॉइंट्स थे। हमने बहुत मिस्टेक की है उसमें, और हम बैठेंगे और देखेंगे कि किस तरह आगे इसको अच्छा करें और सिर्फ बोले नहीं अच्छा करके दिखाएं। बट some of the bowling was good and the shot selection was a bit what you can say not at that position. We should have taken it deep, and if there was any batsman who would have scored 50, 60 or 70, we would have won the game, but not happened.
there was a lot of intent shown towards Jofra when you came back. Was there any specific plan that you had for him? No, there is no specific plan for Jofra. It was for all of them. And next game we'll try to attack, maybe even more. So yeah, we'll see how it goes. Where do you think the team is lacking in terms of performance, and do you think the team is ready for the World Cup, or there still needs to be some changes to be made? Look, the 15 squad has been announced, and I think the team is ready. It's just how we approach the game. We had a very long discussion in Ireland about how we approach the game. Now after this defeat, obviously we'll sit and talk about it, how we approach the game in all departments. Being smart in bowling, taking the aggressive option in batting. So that's what we will emphasize on, and we pray and we hope, as a Pakistani fan as well, that the way of cricket we want to play, we should go and implement it against the better oppositions. How difficult is it when Josh Butler gets in and then gets going like that? It's almost impossible to get him out, it feels like at times. He's one of the best white ball players, player in world cricket, no doubt about it. When he gets in, some of the shots he plays, it's just good to watch as well, because he's such a magnificent player for over a decade. So it's a good challenge to bowl against him as well. You always learn when you bowl to best players in the world. So Josh Butler is certainly one of the best players.